अभी हम आज जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में पढ़ लिया है। अभी जय सिंह द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। जय सिंह द्वितीय। बचपन का नाम चिमनाजी था। इन्होंने 7 मुगल शासकों की सेवा की थी। औरंगजेब इनकी सेवा से प्रसन्न होकर सवाई की उपाधि दी थी। जय सिंह का सबसे महत्वपूर्ण 1727 ईस्वी में जयपुर राज्य की स्थापना की थी और अपनी राजधानी बनाई, क्योंकि पूर्व राजधानी आमेर को उन्होंने हटाकर जयपुर राज्य की स्थापना की थी। जयपुर का निर्माण इस तरह किया गया जिसकी चारों तरफ सड़कें का जाल समकोण रूप से काटती थी और उसके जयपुर के निर्माणकर्ता वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। इसी जयपुर को एक और सामान्य ज्ञान में कई बार आ चुका है, जयपुर को गुलाबी रंग से रंगने वाले राम सिंह द्वितीय थे। जय सिंह द्वितीय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इनका शासनकाल 1700 से 1743 ईस्वी तक। सत्रह 8 में एक समझौता हुआ था, देबारी समझौता। ये देबारी समझौता उसे कहते हैं जैसे ये राजस्थान, उदयपुर या देबारी आता है। वहाँ पर हुआ था, जिसमें 2 रियासत थी, एक तो मेवाड़ रियासत और दूसरी जयपुर रियासत। मेवाड़ रियासत से अमर सिंह थे, जिसकी पुत्री थी चंद्रकवरी, चंद्रकवर। और जयपुर रियासत के सवाई सिंह थे, जिनका विवाह इस चंद्रकुंवरी से कंवर के साथ हुआ। और विवाह की ये शर्त थी कि जो भी आने वाले समय में चंद्रकंवर से जो संतान होगी वह जयपुर का शासक बनेगा। ये देबारी समझौता कहलाता है। लेकिन भविष्य में कुछ और हुआ। सवाई जय सिंह के एक और पत्नी थी, सूर्य कंवर, जिससे ईश्वर सिंह पुत्र हुआ, जो सबसे बड़ा पुत्र था। इसी कारण वह जयपुर का शासक बनता है। और चंद्रकंवर से जो संतान हुई वे माधो सिंह था, जो भविष्य में
राज दरबार का युद्ध भी होगा इन दोनों के बीच में, ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में, जिसे माधो सिंह का जय सिंह के बारे में जब प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आए थे तो अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया गया। इस प्रकार जय सिंह द्वितीय के समय एक और प्रमुख हुआ था हुरडा सम्मेलन। ये कई बार आरपीसी के एग्जाम में आ चुका है। हुरडा सम्मेलन, इसका होने का प्रमुख उद्देश्य जब 1705 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के कारण तो मराठा अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। मराठा सर्वप्रथम राजस्थान में बूंदी से प्रवेश कर काफ़ी लूटमार करते हैं, जिसके कारण राजस्थान के राजपूत राजाओं में आतंक सा बैठ जाता है और इस समस्या से निपटने के लिए सभी राजपूत राजा एक जगह एकत्रित होने का निश्चय करते हैं और एकत्रित होते भी हैं, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के राजा के सानिध्य में निश्चय किया जाता है। और ये 1734 में हुरडा सम्मेलन का आयोजन करवाया जाता है। तब संग्राम सिंह मेवाड़ का राजा था, लेकिन सम्मेलन होने से पूर्व इसकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण इसके पुत्र जगत सिंह इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं और इसमें निश्चित करते हैं कि निश्चय कर निर्धारित कर दे और मराठों को दिया जाए, और मराठाओं का सामना सभी मिलकर करने का निश्चय किया। लेकिन उस समझौते में ये सवाई जय सिंह द्वितीय अपने लालच या अंदरूनी रूप से मराठों से मिल जाता है और इसी कारण ये हुरडा सम्मेलन कामयाब नहीं होता है और ये फेल हो जाता है। इसी प्रकार सवाई जय सिंह के समय ये हुरडा सम्मेलन होता है और सफल नहीं होता है। जय सिंह के समय 5 वेधशाला थी। एक थी दिल्ली जो 1724 में स्थापना हुई थी, एक जयपुर जो 1728, इसे 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तीसरी थी मथुरा और चौथी थी उज्जैन और पांचवी थी बनारस। इस प्रकार 5 वेधशाला उन्होंने बनाई। इन्हें जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता है। सवाई जय सिंह की प्रमुख पुस्तकें थी जय सिंह कारिका जो एक फारसी से अनुवाद की, जो फारसी भाषा में जिज मोहम्मद थी। जिज मोहम्मद शाही थी। सवाई जय सिंह ये अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। ये 1740 में कराया और 1750
1743 में ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये उज्जैन जो शिप्रा नदी के पास में था, जहां महाकाल की नगरी भी स्थित है, मध्य प्रदेश में। जय सिंह के बाद ईश्वर सिंह शासन राजा बनते हैं जयपुर के, लेकिन देवारी समझौता के अनुसार माधो सिंह और ईश्वर सिंह के नहीं बनती, क्योंकि माधो सिंह चाहते थे कि वह जयपुर के राजा बने देवारी समझौता के अनुसार। तो उनमें राजमहल का युद्ध 1743 ईस्वी में होता है, जिसमें ईश्वर सिंह विजय रहते हैं और माधो सिंह की हार होती है। इसी जीत की याद में उन्होंने ईश्वर लाट एक इमारत का निर्माण करते हैं स्तंभ के रूप में, जो विजय का प्रतीक थी, और वहां पर अपराधियों को दंड देते थे। ईश्वर सिंह एक अच्छे महान राजा थे। ईश्वर सिंह के समय एक चित्र भी बनाया था साहिब राम द्वारा, आदम कद का चित्र। ये किसने बनाया? साहिब राम द्वारा। ये माधो सिंह से इतने परेशान हो जाते हैं कि ईश्वर सिंह अंत में स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं, और इस प्रकार महान राजा ईश्वर सिंह का अंत होता है। फिर